सभी को नमस्कार। आज के इस शुभ दिन में हमारा साथ मुख्य अतिथि के रूप में तथा हमारा जीरो वासियों को एडवाइस देने के लिए, अपना मन की भावनाओं को आपके सामने रख देने के लिए आए हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री पेमा जी, मंच में साथ में बैठे डिप्टी कमिश्नर, एसपी तथा मंच में बैठे सारा अग्रगण्य व्यक्तिगण, विभिन्न गांव से आए गांवबुरा गांवबुरियों, हमारा जीरो के सारा सीनियर सिटीजन्स, भाइयों और बहनों, मैं हर मीटिंग में आप लोग को कुछ ना कुछ कहते हैं, आप लोग सुनते भी हैं। मैं आज बहुत ज्यादा विस्तार से बातें नहीं करूंगा क्योंकि हमको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से सुनना है। सर, आपने आज देखा कि आपका कार्यकाल में जीरो में कितना परियोजना हमने लागू की है, ये सारा मैं जनता का सामने प्रदर्शन करके रख दी है। उसका अतिरिक्त भी आपने 4-5 तो परियोजना आज उद्घाटन की है, शिलान्यास भी रखी है। ये सारा चीज मुझे हासिल करने में मुमकिन हुआ तो सिर्फ आपके आशीर्वाद के बदौलत हम ये सब कर पाया। मैं जानता हूं पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जीरो की डेवलपमेंट के खातिर आपसे कई बार तंग भी किया, सर हमको ये चाहिए, सर हमको ये चाहिए, लेकिन जितना मैंने तंग किया आप उससे भी ज्यादा हमको दी है। मैं सारा जिला वासियों की ओर से आपका ये हृदय से जो आशीर्वाद हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत आभारी प्रकट करता हूँ और जीवन भर आभारी रहूंगा। और आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे कि आपका जीवन खुशहाल हो और इस तरीके का डेवलपमेंट करते रहे। मोदी जी और आप का सरकार में जो जो कामयाबी काम की है, इनका ऊपर में लाजी साहब काफी विस्तार से बताया। सर, आपने हमारे सामने रखी परियोजना और हमारा अरुणाचल प्रदेश में जमीनी तौर पर जो प्रगति की है वो सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि अरुणाचल को सही रूप से चलाने के लिए आपने बहुत ही विस्तार से सारा कानूनी को भी सुधार लाया है, जिसकी वजह से आज इस कार्य करने में हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। पेपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, बहुत सा कानून पे बदलाव लाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लागू करना, ये सारी चीजें अगर आप नहीं होते शायद कोई और चीफ मिनिस्टर इसमें हाथ नहीं लगाता।
क्योंकि ये ना दिखाई देने वाला ऐसा शुभ काम है जो इसके जरिए से हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने में कोई परेशानी नहीं। सर, मैंने 2014 इलेक्शन आने से पहले जब मैंने पॉलिटिकल फील्ड में उतरा, चीज सोच के पॉलिटिक्स में आए थे। नंबर 1, मैंने सोचा था कि the tendency of some past leader to divide society for immediate personal or political advantage, ये जिन्होंने बहुत सीरियस प्रॉब्लम था। पॉलिटिक्स 2014 से पहले myopic approach to development endangers humanity, fragile ecology, ये भी एक खास कारण था जो मैंने पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तीसरी हमें पॉलिटिक्स में आने का ये है कि the persistent social issue arising from the pervasive sense of insecurity and visual suspicions during that time, ये 3 मेजर इशू था जिन्होंने हमको पॉलिटिक्स में आने का अट्रैक्ट किया। जब से सेंस हुआ तब से पॉलिटिक्स को हम लोग ने स्टडी करके देखा, काम करते हुए देखा, कौन सा लीडर आके इसको सुधारेगा, कौन सा समय में ये सब थोड़ा आगे बढ़ेगा सुधार का। और लेकिन देखते देखते कोई किसी ने इसका ऊपर में कोई नजर नहीं डाला, तो मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ा, अगर मैं पॉलिटिक्स में ना घुसूं ये जीरो को खत्म कर देगा। इसके वजह से जीरो का हर डेवलपमेंट एक्टिविटीज रोक जाएगा। ये करके मैंने 2014 का मेरा इलेक्शन टीम बनाया कि कैंपिंग का टीम बनाया, सेव जीरो कैंपिंग का तहत मैं आपका साथ में मिलकर जितना परियोजना, जितना प्रोग्रेसिव ओढ़ कर लाया है, इसको पूरी तरीके से दिल में रखते हुए मैंने काम किया। और आज हमारा फ्रेजाइल इकोलॉजी इज स्लो डाउन, हमारा रीजनल सस्पिशियस रिड्यूस डाउन, उसका ऊपर में हमारा जो पर्सनल पॉलिटिक्स का तरफ जो मूव कर रहे थे पीपुल्स का, वो थोड़ा घटा। अब इस घटते हुए और इस सुधरते हुए वातावरण को आगे रखने के लिए मैंने 2019 इलेक्शन में भी टीम रखा, कंटिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आपका साथ में बैठ के आज जीरो इंटरनल एंड इन एंड अराउंड एग्जिस्टिंग सड़क का लगभग 95% खत्म हो चुके हैं, अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। वाटर सप्लाई पूरी तरह से खत्म कर दी है। अभी हमारा आत्मनिर्भर है वाटर सप्लाई में। बिजली कभी कभार मेन लाइन में अगर ब्रेकडाउन होता है तो अलग बात है, अदरवाइज जीरो का अंदर में बिजली भी काफी सुधर चुका है, लगभग आत्मनिर्भर है। हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर में अभी विवेक जी आपका सामने वेलकम स्पीच में बताया, हमारा काफी सुधर चुका है। हॉस्पिटल वन ऑफ दी बेस्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में अलग स्टेट में नाम हुआ, ये आपका बदौलत हम लोग कर पाया। एंड इसका अतिरिक्त भी हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल में कोशिश करती है, अगर बिल्डिंग आने का बाद चाहे पूर्ण रूप से ये एक रेफरल हॉस्पिटल बनेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अभी बहुत सुंदर तरीका से हम लोग खत्म की है और अभी सही ढंग से चल रहे हैं। खेलकूद का मामले के लिए आपने सामने बैठा स्टूडियो आ गया है। ऐसा अगर हम देखें
हमारा जीरो का डेवलपमेंट बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। आगे भी हमारा करने का, इतना काम करने का बावजूद भी आगे और भी करने का है। आगे मैं लीडर बनूं, यहाँ का विधायक बनूं या ना विधायक बनूं, कोई बात नहीं है। हम जनता के लिए सेवा करते रहेंगे, लेकिन जो भी बनेगा, अगर मैं बनता है, मैं इन सब चीजों को करने के लिए एक लिस्ट बना के रखी हुई है। अगर मैं नहीं बनता, कोई भी बनेगा, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लोग भी इस प्रोजेक्ट के तरफ में मोड़ना चाहिए है। सड़क जहां तक यूजेबल है हमने खत्म कर दे रहे। आगे प्रोजेक्ट लेने को है रोड अराउंड गानोपुतु which will facilitate township extensions of the Hapoli। ये हमको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लेना है। जनता भी आप लोग मार्क कर लीजिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट क्वार्टर इन मल्टी सर्विस बिल्डिंग। इसी को मैं डिप्टी कमिश्नर को भी बोल चुके हैं कि आपका गवर्नमेंट क्वार्टर का रिक्वायरमेंट क्या है, हमको शामिल करें ताकि हम इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनिशिएट कर पाए। Beautification of Hapoli town with a modern strong water drainage। अभी तक हम लोग इसका ऊपर में छू नहीं पाया है। ड्रेनेज, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज करने के बाद हपोली टाउन को हम लोग सही ढंग से टाउन के जैसा इनको रखना। डेवलपमेंट ऑफ दोनीपोलो ग्राउंड विथ मॉडर्न एम्यूनिटी। मुनका दानीपोलो ग्राउंड से आयामा पदो चिंतर मुनमुकिंदो मॉडर्न एम्यूनिटी का आगे दोबा। बाइसाइकिल ट्रैक एक्सटेंशन टुवर्ड्स हपोली। सिसिंगुन तातुए से मुझे तो टाउनशिप एरिया हाईवे मुने आता मुझे मपदो ने सिमितर मुनमुकिंदो। स्टेट डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशनल हॉल और मॉडर्न फैसिलिटीज 1000 कैपेसिटी का हम लोग को एक कन्वेंशनल हॉल हपोली में बनाना है। अब होता नहीं हॉल को तोड़ के इसी तरीके से हमारे पास बहुत परियोजना मन में है, जैसा ग्रेविटेशनल फायर फाइटिंग सिस्टम हर गांव में और हर टाउन में, इसको भी हम लोग बनाना है। और आज आप लोग देखा कि हमारा एक्वा पार्क तो बन ही रहा है। ये बन जाने के बाद एक टूरिस्ट हब बनेंगे। ये शायद मैं आप लोग को अप्रैल मई तक खत्म करके आप लोग को पब्लिक यूटिलिटी के लिए हैंड ओवर दे पाऊंगा। इसका साथ मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। अब आने वाला इलेक्शन 2024 का इलेक्शन हमारा बहुत ही करीब में आ गया है। हम एक बीजेपी वर्कर हैं। बीजेपी वर्कर के लिए हमें एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना बहुत माने नहीं है। हमको बीजेपी वर्कर बनना ही बहुत माने। हमारा एमएलए बनना, हमारा मिनिस्टर बनना वो हमारा हाथ में नहीं है, वो हमारा बीजेपी ऑर्गेनाइजेशंस हाई कमान का हाथ में है। और स्टेट में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हाथ में है। आप जानते हैं ये इस दुनिया के रंगमंच पे हम विभिन्न आदमी कौन कौन सा किरदार निभा रहे हैं, ये हम लोग का अपना बस की बात नहीं। हमें जो बनाने वाला जो किरदार देते हैं उसी को ही निभाते हैं। उसी तरीका बीजेपी में हम जब ज्वाइन करते हैं तो मेरा मंत्री बनना, एमएलए बनना, एडवाइजर बनना या पार्लियामेंटेरियन बनना,
वो हमारा पार्टी अथॉरिटी का हाथ में है। वो जो ऐसा करेंगे हम लोग खुशी खुशी उसको मान जाना चाहिए, तभी जा करके देश आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोग के सामने खड़ा रह के ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सही आदमी ही चुनेंगे, लेकिन जिसको भी चुनेगा बीजेपी टिकट देगा, सारा जनता उनको ही वोट मार के आज जितना परियोजना आपका सामने रख दी है उसका बदली में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करना है, हमारा तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करना है, हमारा तरफ से थैंक यू कहना है। सर आपने हम लोग को इतना डेवलपमेंट दिया है, उसका बदले में मैं आपको बीजेपी कैंडिडेट दे रहा हूँ करके उनको बदली देना है। यही हमारा जनता का रिटर्न है लीडर के खातिर। जैसा लाली साहब ने बोला कि आपको नरेंद्र मोदी को थैंक्स देना है, तो किरण रिजिजू को हम लोग किसी भी सूरत में यहाँ से ट्रम्पिंग मेजोरिटी का साथ में वोट मारना है और दिल्ली में फिर से एमपी बनाने के लिए भेजना। ये आदान प्रदान लेन देन का होने से प्रगति हरदम रहता है। और मैं वादा करता हूँ सर, मैं जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता रहूंगा, मैं आपका कदम से कदम मिला करके इस एरिया का डेवलपमेंट में तो रास्ता भी अंश आने नहीं दूंगा और आपका साथ देने के लिए सदैव तैयार होकर बैठूंगा। मैं चंद शब्दों के साथ मेरा भाई यही से विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।